प्यारे बच्चों नमस्कार। गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो संयंत्र है उसमें जो गर्मी देने वाला पृष्ठ होता है ना, जिससे रेडिएटिंग होती है वो पृष्ठ होता है उसका सीएस से, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो सिलेंड्रिकल पाइप है, कि सिलेंड्रिकल पाइप का, बेलनाकार पाइप का हमें सीएस से फाइंड करना है। तो देख लीजिए, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, हम इसे हाइट कह सकते हैं 28 मीटर है। और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ व्यास, डायमीटर ऑफ बेस, बेस का डायमीटर गिवन है, ये कितना है 5 मीटर। रेडियस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से रेडियस आ जाएगी 5/2 मीटर। ठीक है, अब h हमारे पास है और r हमारे पास है, हमें निकालना है इसका सी एस ए। तो लिख लेते हैं सी एस ए, या एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, मतलब गर्मी देने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गर्मी देने वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बेलनाकार पाइप का सी एस ए। तो हम कह सकते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। फॉर्मूला होता है 2πr/h। वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7, और r की वैल्यू है तुम्हारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू है 28। 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का तुम्हारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट दिया है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। तो सबसे पहली बात डायमीटर लिख लेंगे। कितना दे रखा है डायमीटर, 4.2 मीटर। रेडियस आ जाएगी इसकी 4.2/2, मतलब 2.1 मीटर। हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। अब देखिए, ये जो टंकी है पेट्रोल की कैसी है, बंद है। तो इसमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी एस ए। तो हम लिखेंगे सी एस ए ऑफ पेट्रोल टैंक। जो पेट्रोल टैंक है, जो पेट्रोल की टंकी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/h, मतलब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ले लेंगे हम, कितनी है पाई की वैल्यू 22/7, r है हमारा 2.1 मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 4.5। इसे सोल्व करेंगे 0.3 बार कैंसिल होगा, 44 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 135, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 3 जा 12 2 14 का 4 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5। यहाँ पर भी सेम डिजिट्स आएंगी 0 4 9 5, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 59.40 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जो उसका सी एस ए है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देख लें क्या दिया है। सेकंड पार्ट में कहा है कि इस बंद टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो, तो मान लेंगे, माना टंकी को बनाने में लगा वास्तविक कुल इस्पात बराबर x मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में कह सकते हैं लेट टोटल एक्चुअल मेटल टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में टोटल कितना मेटल लगा होगा एक्चुअल में, वो कितना है x मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा कि जो एक्चुअल में लग रहा है ना, उसका 1/12 तो बनाते समय नष्ट हो गया। तो देखिए कैसे समझ सकते हैं हम इसे, कि मान लो कि ये एक पार्ट है, इसमें से एक पार्ट हमने निकाल दिया, इस कंप्लीट में से एक पार्ट हमने निकाल दिया, तो 1/4 निकल गया। तो बचा कितना हमारे पास, 3 पोर्शन बचे। तो पार्ट कितना बचा, 3/4 बचा। उसी प्रकार जो टोटल था, उस टोटल में से 1/12 जो पोर्शन है वो तो बनाते समय वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, जो यूज़ हुआ है 11/12
12 वो है जो हम यूज़ हुआ इसे बनाने में। तो बनाने में जो यूज़ हुआ होगा वो कहाँ पर लगा होगा, वो लगा होगा इसके TSA पर। तो हम कह सकते हैं TSA ऑफ पेट्रोल टैंक, TSA ऑफ पेट्रोल टैंक इज इक्वल टू 11/12 ऑफ x। इस x का 11/12। अच्छा, इस बात को बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं जिस प्रकार की मान लो तुमने अपनी शर्ट बनवाने के लिए दी हो, है ना। तो उस शर्ट को बनाने के लिए तुम जितना कपड़ा देते हो वो सारा का सारा उस शर्ट में लग करके नहीं आता। कुछ कपड़ा ऐसा होता है जो उसे बनाते समय दर्जी द्वारा काट दिया जाता है, तो वो एक तरह से बेइज्जती तो है। उसी प्रकार जब इस टैंक को बनाया गया होगा तो इसमें कुछ मेटल सीट ऐसी रही होगी जिसे बनाते समय काटना हुआ होगा। तो जो कटी हुई मेटल सीट है उसे लगा करके, और जो TSA है, कंबाइंड रूप से ये सारी वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है ना। मतलब हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो TSA कितना होता है, TSA होता है 2πr h प्लस r इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr² इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई x। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2πrh की वैल्यू प्लस 2πrs r²। 2πrh की वैल्यू कितनी है 59.40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू देख लेंगे 22/7। r कितना है, r है 21, इसका करना है स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 इज इक्वल टू 11/12 इंटू x। इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.3 बार कैंसिल होगा, 59.40 प्लस ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगा 0.63 इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई x। अब देख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 44 की 0.63 में, 0.63 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे। 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। तो यहाँ भी कितना आएगा, सेम डिजिट्स आएंगी 2 7 7 2। तो ये आ जाएगा हमारा 27.72। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे इसे 59.40 प्लस देखिए 59.40 प्लस 27.72 इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इन्हें ऐड कर लो। ये हो जाएगा 2, 11 का 1 कैरी जाएगा, और ये हो जाएगा 17 का 7 1 कैरी और 8 इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा 87.12। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 11 आ जाएगा अपोन में, 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, बचेगा कितना 10, 10 और 1 मिलके हो जाएगा 101, 11 9 जा 99, बचेगा 2 22। तो 11 2 जा 22, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसकी वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15 2 9 7, ऐड करेंगे 10 का 0 1 कैरी, और ये आ जाएगा 15 का 5 1 कैरी 9। तो वैल्यू आ जाएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एक्चुअल मेटल है जो इस पेट्रोल टैंक को बनाने में यूज़ हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। अच्छा, फ्रेम देख लेंगे क्या है फ्रेम, ये है लैंप शेड। अब इस लैंप शेड को एक डेकोरेटेड क्लॉथ डिज़ाइनर कपड़े से कवर करना है, ढकना है। अब ढकने के लिए उसने कह रखा है कि इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका वो दे रखा है। तो लिख लेंगे कि डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर, और कह रखा है कि इस ये जो लैंप शेड है इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ लैंप शेड की जो हाइट है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, h कह देते हैं हम इसे। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए। अच्छा, जब इसे कवर किया जा रहा होगा तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड कुछ कपड़ा छोड़ा गया है ना, जिससे कि उसे ऊपर से मोड़ करके कवर किया जा सके। तो कितना कपड़ा छोड़ा गया है, ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर हाइट का है और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर हाइट का है, और इस लैंप शेड की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये टोटल हाइट कितनी हो गई क्लॉथ की 35 सेंटीमीटर। कैसे देख लेंगे, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो कितनी हो जाएगी ये 5.0, 30 तो पहले से था तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर इस क्लॉथ की हाइट हो जाएगी। तो लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल
cloth to covering the lampshade। हिंदी में कह सकते हैं इसे लैम्प शेड को ढकने के लिए बेलनाकार कपड़े की ऊंचाई, मतलब एच डैश कह देंगे हम इसे। तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो अब हम देखने जा रहे हैं, अब उसने कहा था कि इसका कुल कितना कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, इसके ये जो सिलेंड्रिकल क्लॉथ बना है ना इसका CS से, तो हम लिख लेते हैं क्लॉथ रिक्वायर टू कवरिंग द लैम्प शेड, मतलब लैम्प शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल लिख देते हैं। लैम्प शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा, तो क्या कहेंगे हम, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल क्लॉथ, मतलब 2 पाई R H डैश। तो वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देख लेंगे कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाई R कितना है, R है हमारा 20, सॉरी R हो जाएगा हमारा 20 का हाफ मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी H डैश 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब इतना। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार क्या आएगा, ये आएगा 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 मल्टीप्लाई बाई 50, द्वारा कर लेते हैं 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, और एक 0 पहले से था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड क्लॉथ होगा जो इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने व सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि गत्ता आखिरकार लगा कहाँ होगा, जो कार्डबोर्ड है वो कहाँ यूज़ हुआ होगा। जो हमारा कलमदान है वो 1 बेस वाला है, मतलब ऊपर से ओपन है, तो उसमें जो कार्डबोर्ड यूज़ हुआ होगा वो उसके CS से और बेस के एरिया पर यूज़ हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है, हमें गिवन है रेडियस R 3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है H = 10.5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं CSA ऑफ ईच पेन होल्डर। जो एक पेन होल्डर है उसका जो CSA होगा वो कितना होगा, या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि CSA इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो उसमें कार्डबोर्ड है वो नीचे भी यूज़ हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ ईच पेन होल्डर मतलब प्रत्येक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 2 पाई R H प्लस पाई R स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, या सोल्व कर लेते पहले, ये इसमें से पाई R हमने कॉमन ले लिया, ये बजाएगा हमारा 2H प्लस R। इसे सोल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू देख लेंगे कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 प्लस R की वैल्यू 3। तो इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 22/7 लिख लेते हैं इसे 66/7, और ये आ जाएगा हमारा 2 5 या 10 पॉइंट आएगा 21.0 आ जाएगा प्लस 3। इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24/7 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन होल्डर मतलब एक कलमदान में का जो सरफेस एरिया है वो इतना है। तो हम कह सकते हैं यूज्ड कार्डबोर्ड इन 1 पेन होल्डर, मतलब एक कलमदान में लगा गत्ता कितना होगा 66 मल्टीप्लाई बाई 27/7 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या कहा है,
हमसे कहा है कि बताओ 35 बच्चों को कितना देना पड़ेगा। तो एक बच्चे ने एक पेन होल्डर बनाया होगा, तो हम कह सकते हैं कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड बाई 35 कंपिटिटर। 35 कंपिटिटर के द्वारा कितना कार्डबोर्ड यूज़ हुआ होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 35 से, तो ये आ जाएगा हमारा। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं 35 प्रतिभागियों द्वारा यूज़ किया गया या प्रयोग किया गया गत्ते का क्षेत्रफल। 7 5 जा 35, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा हमारा 7920 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है।